Assalamualaikum my dear students, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैक केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कुमार एजाज। टुडे वी विल डिस्कस बॉन्ड ऑर्डर। आज हम बॉन्ड ऑर्डर की सुपर ट्रिक बोलने वाला हूं मैं, और जिससे आपकी बॉन्डिंग के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूंगा मैं अबाउट बॉन्ड ऑर्डर, उसके बाद हम ट्रिक पे जाएंगे। यहां लिखूंगा मैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। यहां लिखूंगा मैं बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। यहां लिखूंगा मैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, यहां लिखूंगा मैं बॉन्ड ऑर्डर। अगर हमारा बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड, एट दैट टाइम जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो इक्वल टू 1 होगा। अगर हमारा बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड, एट दैट टाइम जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो होगा 2। इफ द बॉन्ड इज ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एट दैट टाइम जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो इक्वल टू 3 होगा। आया यहां तक समझ? इसके अलावा जो भी मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बोलना होगा अबाउट बॉन्ड ऑर्डर, वो ये है। नंबर सेकंड होगा उसके रिलेटेड टू बॉन्ड ऑर्डर। जो बॉन्ड ऑर्डर है एज पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 NB माइनस NA। यहां पर जो NB है ये रिप्रेजेंट करता है, NB रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो Na वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, यहां तक समझ आया? मैंने बोला अगर हमारा बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड, उस टाइम जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो इक्वल टू 1 होगा। इफ डबल बॉन्ड, देन एट दैट टाइम जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो होगा 2। अगर बॉन्ड होगा ट्रिपल बॉन्ड, उस टाइम जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो इक्वल टू 3 होगा। और एज पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं उसके लिए हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 NB माइनस NA। जो NB है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो Na है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब और कुछ पॉइंट्स हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर इक्वल होगा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, इफ बॉन्ड ऑर्डर is equal to positive integral value, इंटीग्रल वैल्यू मतलब कि पॉजिटिव, आपको पता है पॉजिटिव इंटीग्रल मीन्स 1 2 3 4 5, इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। अगर किसी मॉलिक्यूल या आयन का जो बॉन्ड ऑर्डर वो इक्वल होगा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। हुआ एक पॉइंट। नंबर सेकंड, इफ बॉन्ड ऑर्डर, अगर हमारा बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव होगा और 0 होगा, नेगेटिव होगा और 0 होगा, मतलब कि अगर किसी मॉलिक्यूल और आयन का अगर बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव होगा और 0 होगा, और 0 होगा, वो मॉलिक्यूल मोस्ट अनस्टेबल होगा, मोस्ट अनस्टेबल होगा। जब वो अनस्टेबल होगा एंड दैट डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक। नंबर थर्ड पॉइंट, if bond order is equal to positive half integral value, इंटीग्रल वैल्यू, अगर बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू होगा
पॉजिटिव को आपको पता ही, हाफ इंटीग्रल वैल्यू, इसका मतलब है वो P/Q में रेशो होगा एट दैट टाइम जो वो मॉलिक्यूल होगा उसमें रेजोनेंस प्रेजेंट होगी, उसमें रेजोनेंस प्रेजेंट होगी। ठीक, मगर यहां पर एक्सेप्शन है 1/2। 1/2 इज आल्सो पास टू हाफ इंटीग्रल वैल्यू। हाफ इंटीग्रल वैल्यू अगर हमारा बॉन्ड ऑर्डर 1/2 निकला, उस टाइम वो मॉलिक्यूल या वो आयन वो अनस्टेबल होगा, बट डज एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट होगा एट हाई टेम्परेचर, पे। यहां तक किसी को कंफ्यूजन? डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी आयन का बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू पास टू इंटीग्रल वैल्यू होगा, वो स्टेबल होगा और वो एग्जिस्ट भी होगा। ठीक, अगर किसी मॉलिक्यूल या किसी आयन का बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव होगा या जीरो होगा, वो मॉलिक्यूल या वो आयन मोस्ट अनस्टेबल होगा और वो एग्जिस्ट नहीं होगा। हुआ सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोला मैंने? अगर बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव होगा और हाफ इंटीग्रल वैल्यू मींस P/Q रेशियो में होगा, तो उस मॉलिक्यूल या उस आयन में रेजोनेंस प्रेजेंट होगी। एक्सेप्शन क्या है? 1/2। अगर किसी मॉलिक्यूल या किसी आयन का बॉन्ड ऑर्डर 1/2 होगा, वो अनस्टेबल होगा और वो एग्जिस्ट होगा बट एट हाई टेम्परेचर पे। ठीक, अब हम जाएंगे सुपर ट्रिक पर। मेरे पास दो ट्रिक्स हैं, एक तो सुपर ट्रिक है और दूसरी है ट्रिक। सुपर ट्रिक है जो मैं ज्यादा इस्तेमाल करता था और जिससे आंसर जल्दी निकलता है। पहले हम बात करेंगे सुपर ट्रिक की। सुपर ट्रिक ये क्या है? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3 - 0.5 इंटू n। सर हमें सब कुछ समझ आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3 - 0.5 इंटू n। सर ये n क्या है? n इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 14। मैं आपको समझाऊंगा। अगर मैं बोलूंगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 12। कितने हैं? 12। 14 और 12 के दरमियान कितनी गैप है? 2। तो दैट मीन्स n इज इक्वल टू 2। ठीक, अगर मैं बोलूंगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 16, मैंने बोला 16 है। 14 और 16 के दरमियान गैप कितनी है? 2, दैट इज n इज इक्वल टू 2। अगर मैं बोलूंगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 18, 14 और 18 के दरमियान कितनी गैप है? 4, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 4। आया यहां तक समझ? ठीक, मैं अब एक एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं लूंगा N2। पूरे बेसिक से जाएंगे हम एडवांस लेवल तक विद ट्रिक। देखो, मुझे निकालने हैं N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले हमें पता होने चाहिए एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ठीक, किसी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के बराबर, उस एटम के एटॉमिक नंबर के बराबर। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 7। ठीक, दैट मीन्स इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 7, बट यहां पर कितने नाइट्रोजन है? 2 × 2, दैट इज इक्वल टू 14। ठीक, हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितने निकले हैं? 14, और 14 से कितनी डिफरेंस है? 14 से 0, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 0। ठीक, और बॉन्ड ऑर्डर होगा 3 - 0.5 इंटू 0, क्योंकि n बराबर 0 होगा। 0.5 इंटू 0, दैट इज इक्वल टू 3 - 0, दैट इज इक्वल टू 3।
दैट मीन्स जो N2 मॉलिक्यूल है इसमें बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3। मैंने क्या बोला, अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा उसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स हमें पता है नाइट्रोजन ऐसे एग्जिस्ट करता है N2, कितने बॉन्ड है, 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड है ना। दैट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3। समझ आया यहां तक। मैं यहां रखूंगा अपनी सुपर ट्रिक को, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3 माइनस 0.5 इंटू N। ठीक, मैं लूंगा कुछ क्वेश्चंस। मैं पहले आपको दिखाऊंगा C2 है, फॉर एग्जांपल कार्बन 2 है। एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इंटू कितने कार्बन हैं, 2, दैट इज इक्वल टू 12। ठीक, N किसके बराबर होगा, N होगा जो 14 से कितनी डिफरेंस होगी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। 14 से 12 तक कितनी डिफरेंस है, 2, दैट इज N इज इक्वल टू 2। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3 माइनस 0.5 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 2। जो C2 मॉलिक्यूल में इसमें बॉन्ड ऑर्डर 2 है। ठीक, यहां तक समझ आया। अब मैं दिखाऊंगा एक और एग्जांपल। मैं लिखूंगा यहां पर N2 माइनस। ठीक, लिखा। कितने नाइट्रोजन हैं, 2। एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। ठीक, जो ये माइनस हो ना, माइनस मीन्स इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा यहां पर Cl माइनस। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। दैट मीन्स यहां पर भी नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। दैट मीन्स को हमको मतलब कि हमें ऐड करना ये भी इलेक्ट्रॉन। अगर ऊपर माइनस होगा देन एट दैट टाइम जब हम बॉन्ड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे उस टाइम जो ये माइनस है हमें ये ऐड करना है, दैट्स +1। 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 15। अब हमें निकालना है N किसके बराबर होगा। N मैंने क्या बोला, 14 से कितनी डिफरेंस है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, 15 और 14 के दरमियान कितनी डिफरेंस है, 1। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर होगा, 3 माइनस 0.5 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 0.5, दैट इज इक्वल टू 2.5। इसका मतलब जो N2 माइनस मॉलिक्यूल है इसमें बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5। ठीक, आया यहां तक समझ। अब हम जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। ठीक, इससे पहले मैं एक ट्रिक और बोलूंगा, उसके बाद हम जाएंगे जो आपके PYQs आए अभी तक वो हम सॉल्व करेंगे। दूसरी ट्रिक है ये, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 B2 A2 B2 A2 B6 A6। ये B रिप्रेजेंट करता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, A रिप्रेजेंट करता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, जो ये 2 2 2 2 6 6 है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम जाएंगे एग्जांपल, आपको खुद समझ आएगा। मैं कंसिडर करूंगा इस टाइम O2। ठीक बेटा, O2 एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन इज इक्वल टू 8। कितने ऑक्सीजन है, 2, दैट इज इक्वल टू 16। आया यहां तक समझ। दैट मीन्स हमारे जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 16 है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2। अब हम लिखेंगे पहले हाँ, जो बॉन्डिंग है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एंटी बॉन्डिंग में 2, बॉन्डिंग में 2, फिर एंटी बॉन्डिंग में 2, बॉन्डिंग में 6, एंटी बॉन्डिंग में 6। कितने इलेक्ट्रॉन है, 16। हमें फिल करना है इन ऑर्बिटल्स में, B2 A2 B2 A2। कितना है, 2 दुने 4 6 8, अभी कितने बचे हैं, 8। अब कितना ऐड करना है इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन, B6 कितना हुए, 14। देखो 2 4 6 8 8 6 14। और अब कितने बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो डालने हैं A2 में, A2। ठीक,
जब भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग वो आपस में कैंसिल होते हैं, देखो ये दो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल, ये दो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल, बॉन्डिंग के दो, एंटी बॉन्डिंग के दो, बॉन्डिंग के दो, एंटी बॉन्डिंग के दो हुए हैं कैंसिल। बॉन्डिंग में कितनी है 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 दैट इज इक्वल टू 4 है ना। वो हुआ 1/2 into 4, 2 1s are 2 2s are, that is bond order is in O2 molecule bond order is equal to 2। ठीक, O2 मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट करता है, ऐसे है ना, इसके दरमियान डबल बॉन्ड होता है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर 2 निकला। मैंने क्या बोला आपको पहले ही, जब हम पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर आपकी 50% जो बॉन्डिंग हो चैप्टर होगा वो कंप्लीट होगा बस सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर पे। देखो मैं क्या बोलूंगा, इसको लिखो आप इंपॉर्टेंट। बॉन्ड ऑर्डर, जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और बॉन्ड, जो बॉन्ड ऑर्डर वो डायरेक्टली होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ को। ठीक, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। देखो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड लेंथ को। मतलब कि जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी, उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। ये एक आपके लिए लिस्ट होगा, इससे आप 50% बॉन्डिंग को कवर करोगे इस ट्रिक्स के साथ। देखो मैं आपको जो पीवाई की क्वेश्चन आए हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको यहां सॉल्व करूंगा। ये क्वेश्चन आया नीट 2015 में, आपकी स्क्रीन पर भी रखूंगा मैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, हमें बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर देना है। पहला वन था O2 + 2, बी पार्ट था O2 +, सी पार्ट था O2-। ठीक, ये क्वेश्चन कब आया, नीट 2015 में। हमें क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर को सीक्वेंस में रखना है। देखो मैं लिखूंगा पहले वाले का O2 + 2। देखो बेटा कितने ऑक्सीजन हैं, 2। एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8। ठीक, मैंने क्या बोला, अगर माइनस होगा वो यहां पर ऐड करना, बट इसने लॉस किया है 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट मींस हमें ये माइनस करना है टोटल इलेक्ट्रॉन्स में, -2। 8 2s are 16 -2 दैट इज इक्वल टू 14। ठीक, मैंने क्या बोला था, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3 - 0.5 × n। ठीक बेटा, n क्या था, 14 से कितने दूर है हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब 14 ही है तो n इज इक्वल टू एट दैट टाइम 0। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3 - 0.5 × 0 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक, O2 + 2 में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या निकला है, 3। ठीक, अब लिखेंगे हम सेकंड वन, O2+। कितने ऑक्सीजन है, 2। एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8। जो यहां पर प्लस है इट मींस इसने लॉस किया है इलेक्ट्रॉन, -1। अगर यहां माइनस होता वो हमें यहां प्लस करना है। 8 2s are 16, 16 - 1 दैट इज 15। एट दैट टाइम जो n किसके बराबर होगा, 14 से कितना दूर है 15, खाली 1। एट दैट टाइम n इज इक्वल टू 1। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे एट दैट टाइम वो होगा 3 - 0.5 × 1 दैट इज इक्वल टू 3 - 0.5 दैट इज इक्वल टू 2.5। ठीक, अब लास्ट वन है O2-। O2-। कितने ऑक्सीजन से, 2। एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर में। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8 दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 8।
और इसने गेन किया इस बार। जो मैंने बोला अगर माइनस है यहां हम एडिशन करेंगे इसको, +1, 8 2 जार 16 +1 दैट इज इक्वल टू 17। और अब n का n, अब हमें कितने निकले हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 17, और n क्या है 14 से कितने दूर है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 14 से कितने दूर है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इज 17 दैट इज n इज इक्वल टू 3। आया यहां तक समझ? दैट इज बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3 माइनस 0.5 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 1.5 दैट इज इक्वल टू 1.5। अब हमें लिखना है बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है 3, 2.5, 1.5 दैट इज ए का ज्यादा है, फिर बी का, फिर सी का सबसे कम है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, अब अगर हमें यही क्वेश्चन आया मगर वहां लिखना था हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हमें पता बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उसकी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो एट दैट टाइम जो ऑर्डर होगा बॉन्ड ऑर्डर का वही होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, वही होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ का, वही होगा स्टेबिलिटी का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड लेंथ का। ठीक, यहां तक समझ? अगर किसी को समझ नहीं आया आप मुझे कमेंट्स में बोलो सर हमें समझ नहीं आया, और मुझे अगर कुछ इंप्रूव करना है तो डियर स्टूडेंट्स आप मुझे बोला सर आपको यहाँ पर इंप्रूव करना है। और थैंक यू सो मच, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक करो। थैंक यू सो मच।